नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका पहला सब्जेक्ट है वेब डिज़ाइनिंग, उसके अंतर्गत आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ है। और इस यूनिट नंबर फिफ्थ के अंतर्गत हम आईएमपी जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके संबंध में जो है यहाँ पे सॉल्यूशन और उसको एग्ज़ाम में लिखना कैसे हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो है यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फोर्थ तक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो हम यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत जो होस्टिंग एंड एफटीपी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मिल जाता है, व्हाट इज़ डोमेन नेम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग में डोमेन नेम की उपयोगिता या महत्व को समझाइए। और डोमेन नेम क्या है? तो डोमेन नेम मुख्य रूप से अगर देखें तो हमारा इंटरनेट में एक यूनिक नेम होता है। जैसे अगर बात करें एक यूनिक एड्रेस, उदाहरण के लिए हम चलते हैं सीधे यहाँ पे वेबसाइट में। तो देखिए सरकार स्टडी वेब्स .com जो लिखा आ रहा है, ये जो है यहाँ पे एक यूनिक नेम है। किसका? ये सरकार स्टडी वेब। जो भी कंटेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कोर्स नोट्स आप देखेंगे, ठीक है, पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके संबंध में एक यूनिक नेम क्या है, एक यूआरएल, यानी कि जो आपका सरकार स्टडी वेब्स है वो आपका यूनिक नेम है। और इस यूनिक नेम के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं ये डोमेन नेम है। और डोमेन नेम में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो HTTPS देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो डेटा को कैसे भेजना है और कैसे प्राप्त करना है HTML फॉर्म में, उसको यहाँ पे डिफाइन करता है या उस रूल्स को फॉलो करता है। WW एक प्रकार का स्टोरेज एरिया है, सब डोमेन है, जहाँ पे सारी चीज़ें वेबसाइट या वेब फॉर्म के रूप में उपलब्ध होती है। और यहाँ पे डोमेन नेम हो जाता है, जो कि सरकार स्टडी वेब्स .com हमने जो देखे हैं। तो .com तो एक प्रकार से टॉप लेवल हो जाता है, पर जो बीच का भाग है वही डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम मतलब एक यूनिक नाम। जब भी हम ओपन करते हैं तो इसी नाम से हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको जो है इसकी उपयोगिता यानी कि इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, डोमेन नेम को ह्यूमन रीडेबल बनाया जाता है ताकि आईपी एड्रेस याद रखने की ज़रूरत ना हो। जबकि देखिए डोमेन नेम अगर बात करें, हम उदाहरण के लिए देखें तो हमको google.com देखने को मिल जाता है। तो google.com भी एक प्रकार का डोमेन है, परंतु इसके पीछे एक एड्रेस चल रहा है 192.168.1.1, ठीक है। इस प्रकार से एक एड्रेस चल रहा है और इस एड्रेस को हम बोल देते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोल देते हैं? आईपी। इस आईपी एड्रेस को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसी को एक अल्फ़ा वेट फॉर्म में यहाँ पे बदल दिया जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो इसी को हम बोल देते हैं डोमेन नेम और ये हो जाता है आईपी एड्रेस। और इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो इन दोनों को लिंक करने की प्रोसेस को बोल देते हैं डीएनएस, डोमेन नेमिंग सिस्टम। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं डोमेन नेम के, जैसे कि टॉप लेवल का डोमेन, जैसे कि .com हो जाता है कमर्शियल के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, edu एजुकेशनल के लिए। डोमेन का टाइप यहाँ पे बताता है। इसके अलावा सेकंड लेवल के डोमेन की बात करें तो ये आपको गूगल मिल जाता है, सरकार स्टडी बेस मिल जाता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट का नाम हो जाता है। सब डोमेन के अंतर्गत आपको mail.com, mail.google.com मेन डोमेन का एक हिस्सा हो जाता है, जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है। जैसे जीमेल हम देख सकते हैं, गूगल का मेल आप देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद वेब होस्टिंग की अगर बात करें तो वेब होस्टिंग एक प्रकार से क्या है, हमारी जितनी भी कंटेंट है जो लोगों तक पहुंचाना है तो उसको कहीं ना कहीं हमको स्टोर करके रखना होता है। तो हम उसको स्टोर कर देते हैं सर्वर पर, तो उसी को बोल देते हैं वेब होस्टिंग। ताकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कभी भी सर्च करे इंटरनेट के माध्यम से तो उसके ब्राउज़र में हमारा कंटेंट आसानी से डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे वेबसाइट को हमेशा 24 घंटे के लिए या जो भी कंटेंट है हमारा सभी तक पहुँचाने के लिए हमको उस कंटेंट को कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। इसी को हम बोल देते हैं वेब होस्टिंग, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना देना है, जिसके अंतर्गत HTTP रिस्पॉन्स और वेब पेज यहाँ देखने को मिल जाता है। तो वेब होस्टिंग मुख्य रूप से एक जो है एक सर्विस है जो आपकी वेबसाइट के अंतर्गत फाइल्स है, इमेज है, डाटाबेस है, इसको सर्वर पर स्टोर करने का काम करती, ताकि इंटरनेट से कभी भी उसको एक्सेस किया जा सके। डोमेन नेम और होस्टिंग साथ साथ काम करते हैं। एड्रेस फॉर वेबसाइट, डोमेन नेम यूज़र के लिए वेबसाइट का नाम है, होस्टिंग एक्चुअल फाइल्स और डेटा स्टोर करता है। इजी एक्सेस, कभी भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप टाइप करो और आ जाता है। जैसे हम माखनलाल का वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो हम सीधे चले यहाँ पे और यहाँ लिख देते हैं mcu.ac.in। तो आईपी एड्रेस याद रखने की झंझट ख़त्म। यहाँ पे हमको वेबसाइट का नाम यानी डोमेन नेम से सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा प्रोफेशनल आइडेंटिटी यानी कि यूनिक डोमेन हो जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिटिबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ब्रांडिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम सीधे चल लेते हैं गूगल पर। गूगल पर चल के हम यहाँ लिख देते हैं सरकार स्टडी वेब्स। इस प्रकार सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन जैसे ही लिखे तो यहाँ देखिए सरकार स्टडी वेब्स .com आ गया। यूट्यूब के अंतर्गत आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। आप यहीं से यूट्यूब में भी जा सकते हैं, यहीं से कोर्स नोट्स में जा सकते हैं। यहीं पर जो ज़्यादातर वीडियो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इन वीडियो को देख के आप जो है अपना कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सीधे चैनल पर जा सकते हैं। आई होप आप चैनल पर चले गए होंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चैनल पर चलते हैं और चैनल पर चलोगे तो आपको जो है चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ये वीडियो पर क्लिक करें, चैनल पर क्लिक करें, हम चैनल पर सीधे चल जाते हैं और यहाँ देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल फीचर्स अगर आपको चाहिए, मतलब चैनल की मेंबरशिप, तो आप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत ही इसका मतलब नॉमिनल चार्ज है, 30 रुपीज़ 29 रुपीज़ के आसपास। तो इसको भी आप ज्वाइन करके अपनी एक प्रकार से स्पेशल मेंबर आप बन सकते हैं चैनल के। चलिए यहाँ आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए देखें तो डोमेन नेम मतलब www.sarkarstudywaves.com और होस्टिंग सर्वर जहां आपका पेज स्टोर है। ठीक है, उसके बाद यूज़र जो है ब्राउज़र में इसको टाइप करेगा और होस्टिंग सर्वर से फाइल लोड हो जाएगी और वेबसाइट के रूप में यूज़र के क्लाइंट मतलब जो ब्राउज़र है वहाँ पर दिख जाएगी। तो ये हो जाता है आपका क्या, वेबसाइट का डोमेन नेम और इसकी होस्टिंग। तो डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस हो जाता है और यहाँ आईपी एड्रेस याद रखने की झंझट खत्म। वेब होस्टिंग फाइल जहाँ स्टोर हो जाती है, डोमेन और होस्टिंग एक साथ मिलकर वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट इज़ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जाम्पल। तो डीएनएस क्या है, इसकी कार्यविधि को समझाइए एग्जाम्पल के अनुसार। तो डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। जैसे अभी मैंने बताया था www.example.com एक आपका डोमेन नेम है, मतलब एक यूआरएल है। इस यूआरएल को हम क्लाइंट के ब्राउज़र में जैसे ही टाइप करेंगे तो ये जाएगा कहाँ, सबसे पहले देखिए जहाँ हमारी वेबसाइट रखी है वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ तो इसको कोई पहचानता ही नहीं है। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा डीएनएस के पास, डोमेन नेम सर्वर के पास। डोमेन नेम सर्वर के पास जैसे जाएगा तो ये उसको एक आईपी प्रदान करेगा, क्योंकि आईपी के साथ ये मर्ज है। तो ये आईपी मतलब एक आइडेंटिटी प्रदान करेगा और ये आईपी लेकर कहाँ जाएगा, फिर ये आईपी लेकर जाएगा वेब सर्वर के पास जहाँ फाइल्स इस फॉर्म में स्टोर है, ना कि इस फॉर्म में। तो ये पहले आइडेंटिटी लेगा, इस आइडेंटिटी को लेकर यहाँ जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होगी उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स के फॉर्म में क्लाइंट के ब्राउज़र में डिस्प्ले कराएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है आपकी क्या कहलाती है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। यानी कि एक आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम के साथ लिंक करना क्या कहलाता है, डीएनएस कहलाता है। ठीक है, तो ये डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम हो जाता है। इंटरनेट सर्विस एक प्रकार की डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है और बिना डीएनएस के यूज़र को वेबसाइट विजिट करने के लिए यहाँ पे मतलब एक प्रकार से डीएनएस जो है क्या मतलब सॉल्व करता है या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आपको आईपी एड्रेस याद नहीं रखना पड़ेगा। हम जो है उस न्यूमेरिक फॉर्म को एक नंबर के फॉर्म मतलब न्यूमेरिक फॉर्म को एक अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है डीएनएस के अंतर्गत। तो डीएनएस का कार्य क्या है, डोमेन नेम सिस्टम यानी डोमेन को आईपी एड्रेस में बदलना। ईजियर इंटरनेट नेविगेशन इंटरनेट में नेविगेशन करना आसान बना देता है। ईमेल डिलीवरी यहाँ देखने को मिल जाती है। लोड बैलेंसिंग सपोर्ट है, कैशिंग, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा डीएनएस का वर्किंग एग्जांपल अगर देखें तो जब आप ब्राउज़र में www.sarkarstudywaves.com टाइप कर लेते हैं तो ब्राउज़र डीएनएस सर्वर से पूछता है कि इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस बताता है और उस आईपी एड्रेस को लेकर कहाँ जाना होता है, सर्वर के पास। सर्वर उस आईपी एड्रेस से में स्टोर सारी वेबसाइट सारे कंटेंट को देखता है और उसके बाद क्लाइंट के ब्राउज़र को वेबसाइट यहाँ पे भेज देता है। तो ये इस प्रकार से प्रोसेस देखने को मिल जाती है। तो ये कंप्लीट वर्किंग है, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, निष्कर्ष के फॉर्म में या समरी के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को समझाइए। तो मैं सीधे आपको फाइनल एग्जांपल तो नहीं बताऊंगा, पर एक आइडिया दे देता हूं कि जब भी आपको डोमेन नेम रजिस्टर्ड करना होता है तो आपको हु इज़ नाम का एक प्लेटफॉर्म है, हु इज़, और हु इज़ में आप जाओगे और हु इज़ में जाकर आप सर्च करोगे कि आप जो डोमेन लेना चाहते हैं वो डोमेन है या नहीं है। मान लीजिए मैं सरकार स्टडी वेब्स .com है जो अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसको हम एंटर कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पे डाटा बताएगा कि ये डाटा मतलब ये वाला जो वेबसाइट है या डोमेन है ये अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन नेम है वो देखिए ऑलरेडी टेकन बोल रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो 17,000 रुपये फीस में
जो है ले सकते हैं। ठीक है, सरकार स्टडी वेब्स .com। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी फ़ीस आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख भी रहा है, आपको सारी चीज़ें दिख रही है। देखिए कब एक्सपायर होगा, कब सारी चीज़ होगी, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो फरवरी है, 10 फरवरी को लगभग जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय आप जो है इसको ले सकते हैं, पर उसके पहले नहीं ले सकते। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिख रही। उसके अलावा आप जो है देखिए .in ले सकते हो 599 में पर ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद के साल के लिए तो ये बढ़ा देगा फ़ीस यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखिए सरकार स्टडी वेब्स .com, देखिए यहाँ पे सरकार स्टडी वेब है, एस नहीं है, तो ये 999 में ले सकते हैं। सरकार स्टडी वेब्स .co.in 499 में ले सकते हैं। सरकार स्टडी वेब्स .org 879 में ले सकते हो। प्रीमियम अगर लोगे तो वेब स्टडी .com मिल जाएगा आपको, ये बहुत महंगा है। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गया हु इज़, मतलब आप ढूंढ सकते हो कि भाई क्या आपको है या नहीं है। उसके बाद आप सीधे जाओगे कहाँ पे, GoDaddy खोले थे हमने, तो GoDaddy या hostingar.com खोलोगे और यहाँ GoDaddy में जाके आप जो है सीधे चलोगे। देखिए होस्टिंगर या GoDaddy, चलिए मैं होस्टिंगर में चल लेता हूँ और हम जो भी डोमेन नेम जो है रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उसको जाएंगे। देखिए यहाँ प्राइसिंग है, सर्विस है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही है। तो सर्विस में जाओगे और सर्विस में देखिए यहाँ पे डोमेन नेम सर्च के अंतर्गत आप जा सकते हो। वेब होस्टिंग भी यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ डोमेन नेम सर्च कर लेंगे, मान लीजिए वही डोमेन हमको सर्च करना है। ठीक है, ये देखिए सरकार स्टडी वेब्स हमने सर्च करे, इसको सर्च कर लो। इससे रिलेटेड यहाँ पे हमको चीज़ें दिखाई दे देगा। ठीक है, ये कुकीज़ है, यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें दिख गई। उसके बाद अगर होस्टिंग देखना चाहते हैं सर्विसेज में जाओगे और यहाँ देखिए आपको जो है डोमेन होस्टिंग देखेगी, वेब होस्टिंग। ये देखिए वेब होस्टिंग में जाओगे और वेब होस्टिंग में जाके आप जो है इसको सर्च करोगे। ठीक है, तो वेब होस्टिंग में आपको सिंगल देखिए 83% ऑफ है, जो फर्स्ट ईयर के लिए पर मंथ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। और यहाँ 149 के अंतर्गत, यानी 149 के अंतर्गत 3 मंथ के लिए फ्री दे रहा है। और क्या क्या चीज़ें दे रहा है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा 249 में बिजनेस क्लास है, प्रीमियम, ये ज़्यादा सूटेबल रहता है, मतलब ज़्यादा अच्छा यही रहता है। तो यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर गेट 48 मंथ के लिए आपको 7,152 रुपये में रेगुलर प्राइस है। और यहाँ पे देखोगे तो रिन्यूअल प्राइस ये शुरुआत का है, और रिन्यूअल प्राइस आप देखोगे तो 28,752 रुपये दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी आपको 150 रुपये पर मंथ दिख रहा है, और जब आप रिन्यू कराओगे तो रिन्यू कराने के बाद आपको कितना मिलेगा, 449 रुपये पर मंथ मिलेगा, जिसमें आपको जो है 3 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, 20 GB तक का स्टोरेज मिल जाएगा, SSD, 2 मेल बॉक्स मिल जाएंगे फ्री फर्स्ट ईयर के लिए, फ्री डोमेन, एक डोमेन इसमें मिल जाएगा, आपको अलग से डोमेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती। जैसे आप चूज़ करोगे प्लान को, तो यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगा, आगे जो है कार्ड बोले तो प्रोसेस हो जाएगी पेमेंट की, तो आप प्रोसेस करके जो है इसको परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल मिल जाता है, सी बॉक्स मतलब सी पैनल मिल जाता है। तो सी पैनल में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हो। डोमेन नेम आपका है तो ठीक है, और नहीं है तो आप जो है अपना डोमेन नेम वहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। तो कंटिन्यू करोगे, यहाँ देखिए सब टोटल दिखाई दे दिया है, GST वगैरह सब वो ऐड कर देगा, और उसके बाद आप इसे पे करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोसेस हमको देखने को मिल जाती है। तो डोमेन नेम एक वेबसाइट एड्रेस होता है, वेब होस्टिंग सर्वर, जहाँ वेबसाइट फाइल में स्टोर हो जाती है। तो डोमेन नेम एक प्रकार से शॉर्ट, यूनिक, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, जैसे www.sarkarstudywebs.com। ठीक है, डोमेन अवेलेबल चेक करने के लिए आपको मुख्य रूप से GoDaddy, नेमचीप, बिग रॉक या हुईज़ में जाना होता है रजिस्टर करना, तो भी। और डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए अवेलेबल है ये सेलेक्ट करना होता है पहले। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ जानकारी है, पर्सनल डिटेल पेमेंट करो, उसके बाद डोमेन को एक्टिवेट करो, सारी चीज़ें, और ये कंप्लीट हो जाता है, कंट्रोल पैनल मिल जाता है। तो यहाँ देखिए रजिस्टेंट मतलब हम जो है डोमेन नेम एक प्रकार से रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर रजिस्ट्रार बोले तो असाइन डोमेन नेम एंड ऑनर एंड IP एड्रेस। उसके बाद रजिस्ट्री ऑपरेटर देखने को मिल जाता है, और उसके बाद मिल जाता है ओवरसीज प्रोसेस एंड प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व इन ग्रांटिंग आर डोमेन नेम। तो इस प्रकार से 4 प्रोसेस देखने को मिल जाती है, 4 स्टेप्स जो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। पहले अवेलेबिलिटी चेक करना होता है, फिर रजिस्टर करना होता है, एक्सपायर हो गया तो रिन्यूअल फीस देना होता है, फिर रिडेम्पशन
ग्रेस पीरियड यहाँ देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको रिस्टोरेशन फीस यानी कि पेंडिंग डिलीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल देखने को मिल जाता है डोमेन का। तो ये डायग्राम आप बता सकते हैं। ऐसे होस्टिंग की अगर बात करें तो वेबसाइट की फाइल्स है, वेब होस्ट यहाँ देखना होता है, इंटरनेट और यहाँ ऑडियंस, मतलब मुख्य रूप से वेबसाइट की फाइल इसको होस्ट करना होता है, इंटरनेट के थ्रू ये सारे ऑडियंस को मिल जाती है। तो ये 4 प्रोसेस या 4 स्टेप इसमें भी मिल जाती है। तो होस्टिंग प्रोवाइडर यहाँ देखिए, शेयर्ड होस्टिंग लेना, वीपीएस होस्टिंग लेना, डेडिकेटेड या क्लाउड। एग्जांपल के लिए ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है या साइट ग्राउंड है। होस्टिंग प्लान सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए बेस्ड ऑन वेबसाइट साइज, ट्रैफिक है और फीचर्स उसके हिसाब से। होस्टिंग अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना और पेमेंट करना है। डोमेन का लिंक यहाँ पे होगा ऑलरेडी तो ठीक है, और नहीं तो आप वहाँ से ला सकते हैं, फ्री डोमेन भी मिलता है। वेबसाइट फाइल अपलोड करें, एफटीपी क्लाइंट, फाइल जिला या अन्य चीज़ों से इसकी वेबसाइट में चीज़ों को हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये मिल गया, और वेब होस्टिंग ब्लू होस्ट पर अकाउंट क्रिएट करके डोमेन का लिंक यहाँ पे दे देना है, वेबसाइट फाइल अपलोड कर देना है। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, व्हाट इज़ एफटीपी, एक्सप्लेन इट्स कमांड फॉर फाइल ट्रांसफ़र एंड रीनेमिंग। मतलब एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, और कमांड्स को यहाँ समझाइए जो कि फाइल को ट्रांसफ़र करने में या रीनेम करने में सहायक होती है। तो एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग फाइल्स को कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जांपल के लिए वेबसाइट की फ़ाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो एफटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। एफटीपी का यूज़ मोस्टली वेब डेवलपमेंट और सर्वर मैनेजमेंट में होता है। जैसे एक्टिव एफटीपी हो जाता है और एक पैसिव, क्लाइंट कनेक्ट करके सर्वर से डेटा रिसीव करता है। पैसिव में क्लाइंट और सर्वर दोनों कनेक्शन ओपन रहते हैं, जैसे फायरवॉल फ्रेंडली यहाँ देखने को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से देखें, क्लाइंट अगर फाइल भेजना चाहता है सर्वर पर तो एफटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर क्लाइंट डाउनलोड करना चाहता है सर्वर से तो एफटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया। इसकी कुछ कमांड्स हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बेसिक कमांड, ओपन सर्वर, तो ये सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। यूज़र नेम, ये सर्वर यूज़र नेम प्रोवाइड करता है, और ये पास मतलब पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और बाय मतलब हो जाता है क्विट, बोले तो सेशन क्लोज कर दो। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट के लिए इज़ या DIR सर्वर की डायरेक्टरी लिस्ट दिखाता है। CD बोले तो डायरेक्टरी चेंज करता है। ICD मतलब लोकल मशीन डायरेक्टरी चेंज करता है। गेट मतलब हो जाता है फाइल से, मतलब सर्वर से फाइल डाउनलोड करना। पुट मतलब लोकल मशीन से सर्वर पर फाइल अपलोड करना। और mget मतलब मल्टीपल फाइल डाउनलोड करना। इसके अलावा mputt है मल्टीपल फाइल अपलोड। डिलीट सर्वर से फाइल डिलीट करना। मेक DIR सर्वर पर न्यू डायरेक्टरी बनाना। RMDIR ये सर्वर से डायरेक्टरी डिलीट करना। ठीक है, जैसे हमने लाइनेक्स में देखे थे वैसे ही। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखें, कनेक्ट सर्वर के लिए ftp.example.com लॉगिन करें, यूज़र नेम पासवर्ड डालें, उसके बाद डायरेक्टरी चेंज करें, फाइल को अपलोड करें, उसके बाद हमने जो है फाइल को डाउनलोड करें और एग्जिट के लिए बाय कर दिए। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फाइल जिला इन अपलोडिंग अ वेबसाइट ऑन अ सर्वर। फाइल जिला को समझाइए कि किस प्रकार अपलोड कर सकते हैं हम वेबसाइट को सर्वर पर। तो फाइल जिला एक फ्री ओपन सोर्स एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। आप सीधे उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जाओगे कहाँ पे, यहाँ जाओगे हमारे गूगल में, और यहाँ पे जो है आपको लिखना है फाइल जिला। फाइल जिला सीधे लिखोगे तो फाइल जिला की एक वेबसाइट खुलेगी, इस पर जाकर आप क्लिक करोगे और इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फाइल जिला क्लाइंट के लिए, फाइल जिला सर्वर के लिए। सीधे क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल जिला है वो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। तो फाइल जिला बंडल, फाइल जिला प्रो, तो हम जो है सीधे इसको फाइल जिला फ्री वाला कर देते हैं। ठीक है, फ्री वाला एडिशन हम कर देते हैं, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड के लिए देखिए थैंक यू भी बोल दिया। और उसके बाद हम जो है इसमें क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के लिए हमने देख लिए मैक, लाइनक्स, विंडो तीनों में। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का एनवायरनमेंट खुलेगा। तो होस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और पोर्ट देंगे और कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट जैसे करोगे तो इस प्रकार से ग्रीन सिग्नल आ जाता है, और एक तरफ दिखाई देता हमारा लोकल मशीन, एक तरफ दिखाई देता आपका सर्वर। तो इससे आप जो है लोकल मशीन को ओपन करके सीधे जो है यहाँ से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ से राइट क्लिक करके जो है आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ओपन मतलब एक प्रकार से कनेक्शन को क्रिएट करना है, और दूसरा अपलोड और डाउनलोड करना, यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिल जाती है। तो सर्वर से कनेक्ट कर ली, यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट, सारी चीज़ों से। इसके अलावा फाइल ट्रांसफ़र करना है तो लेफ़्ट राइट दोनों में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या सीधे राइट क्लिक करके अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है फाइल जिला के अंतर्गत, इसको आप लिख सकते हैं।
उसके बाद एक क्वेश्चन और है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल विद एग्जांपल। तो दो प्रकार की यूआरएल होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो आप सीधे सीधे अगर टाइप कर दोगे www.domain.com बोले तो सरकार studywaves.com, तो कहीं से भी टाइप करो खुलेगा वही। पर रिलेटिव में क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर लिंक दी जाती है, जैसे एंकर टैग के माध्यम से हमने क्या दे दी, hello.php। तो ये hello.php कहीं ना कहीं लोकेशन पर रखा होगा, उसी लोकेशन से आएगा, और ये जो है हम कहीं से भी टाइप करो वो सर्वर पे कहीं से भी आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट, और रिलेटिव मतलब किसी न किसी लिंक के सहायता से हमने उसको लेकर आए हैं। जैसे अगर बात करें तो फुल एड्रेस जो फाइल को लोकेशन पूरी तरह बताता है, और ये फाइल का लोकेशन करंट फाइल के रिलेटिव पाथ से बताता है। सिंटेक्स की अगर बात करें यहाँ पे उदाहरण के लिए, तो http www.example.com इमेज पिक, तो इस प्रकार से एब्सोल्यूट यूआरएल हो जाएगा, और इमेज पिक डॉट जेपीजी इस प्रकार से ये रिलेटिव यूआरएल हो जाएगा। ब्राउजिंग की बात करें तो यहाँ किसी भी लोकेशन से यह फाइल को एक्सेस कर सकता है, और ये केवल करंट फाइल के लोकेशन के बेसिस पर एक्सेस कर लेता है। यूज़ की बात करें तो एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज़ जो हो जाता है जब फाइल किसी एक्सटर्नल वेबसाइट या सर्वर पर हो, और रिलेटिव की बात करें जब फाइल सेम वेबसाइट या प्रोजेक्ट फोल्डर में हो। फ्लेक्सिबिलिटी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि सर्वर मूव होने पर चेंज करना पड़ सकता है, और मोर फ्लेक्सिबल, ये प्रोजेक्ट जो है स्ट्रक्चर चेंज होने पर भी आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको एब्सोल्यूट मतलब जो है कंप्लीट रूप से एक वेबसाइट का यूआरएल मिल जाता है, और ये किसी पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस मिल जाता है। तो दोनों में आपको देखने मिल जाता है, मतलब इंटरनेट में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, और केवल वेबसाइट में एक्सेस किया जाने वाला रिलेटिव कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है जो क्वेश्चन है 5th यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन उनको सॉल्व किए। आई होप आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है, या मिली होगी। एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।